अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले भी एक दफा पढ़ा था, यहाँ पे कस्टम में। यहाँ पे भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था। अब यहाँ पे बेसिक लेवल पे कंडीशन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसमें एडवांस लेवल पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल? अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में एक फीचर है जो कि अलाउ करता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को। यानी इसके हेल्प से आप डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, उस पर फॉन्ट के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, आइकन्स अप्लाई कर सकते हैं। आइकन्स का मीन्स ये कि अगर एक्सेल है, वहां पे अगर आपने कुछ लिख दिया तो वहां पे टिक का निशान आ जाए, नहीं लिखा है तो वहां पे अस्टेरिक या स्टार का निशान आ जाए। तो इस तरह हम सैम्पल्स वगैरह या आइकन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम खास रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। हम मोस्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है यूज ही करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, यानी एक चीज नजर में कैसे आए। यानी जो लड़के हैं, जो फेल है वो रेड कलर में आ जाए, जो पास है वो ग्रीन कलर में आ जाए। तो इस तरह हम इस पे विजुअलाइजेशन करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं इसके हेल्प के साथ इजीली। अच्छा, इसमें की फीचर्स है क्या क्या चीजें इसमें हम सेल्स हाईलाइट कर सकते हैं। किस तरह? मतलब जिसकी परसेंटेज 40 से ऊपर है तो वो ग्रीन कलर में आ जाए, या जिसकी 40 से नीचे है वो रेड में हो जाए। तो इस तरह सेल हाईलाइट करते हैं। इसमें डेटा बार्स होते हैं। बार्स एक किस्म के चार्ट्स होते हैं, ये भी हम अभी एक्सेल में पढ़ेंगे। अच्छा, बार्स ये यहाँ पे डेटा बार्स ये हम सीखेंगे इस तरह। इसमें स्किल्स है, स्किल ये, और आइकन सेट ये है। इसको एक एक करके काफी डिटेल से हम सीखेंगे। इस तरह आइकन सेट हो गए, दूसरा टिक और क्रॉस फार्मूला, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे हम काम कर सकते हैं इसके साथ। तो फार्मूला यूज करेंगे इसमें, ये इसका वो कैसे अप्लाई करेंगे तो ये अब कर सकते हैं। इसके बाद जो है यूज केसेस यहाँ पे कहाँ पे हो जाती है। आप मोस्टली देख सकते हैं कि किसी लड़के की फीस है, तो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, तो आप चाहते हैं कि जिसकी मतलब ड्यू डेट 5 है, तो 5 से बाद अगर वो हो जाए और फिर वो न पे करें तो उसकी ड्यू डेट रेड हो जाए। या वो आप चाहते हो कि मतलब सेल्स है, डिफरेंस जो एम्प्लॉयज है उन्होंने सेल किए, तो आप चाहते हो कि टॉप 10 में जो लड़के आ रहे हैं या जो सेल्समैन आ रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह ये अप्लाई कर सकते हैं, पास फेल कर सकते हैं। तो मैंने काफी दफा पहले भी यूज कर चुका हूँ। तो अब आते हैं अपने एक्सेल पे। एक्सेल में यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट सेल्स। सेल हाईलाइट हो जाए, कौन से जो ग्रेटर देन है, कौन से जो लेस देन है, कौन से जो बिटवीन है, कौन से जो इक्वल है। ये 1 2 3 4 ये नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए जिसमें मतलब कुछ खास टेक्स्ट हो, ये टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। अ डेट, ये हम यूज करते हैं डेट्स, मतलब जो तारीख है उसके लिए, डेट के लिए। और ये डुप्लीकेट के लिए यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेटर के लिए। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और मैं उस पर अप्लाई करूंगा। चलो मैं इधर ही अप्लाई करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ इस पे मैं एक कंडीशन अप्लाई कर दूँ। जो ग्रेटर देन है वो हाईलाइट हो जाए। कितने का ग्रेटर देन है? मैं चाहता हूँ जो 5 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 5 से ऊपर है, 6 के बाद सेल्स हाईलाइट हो गए। कैसे हाईलाइट हो गए? ये किस्म के रेड कलर के साथ। यहाँ पे आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये तैयार रेडीमेड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको ये अपने तरीके से कस्टम स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं आप, और उसी जगह पे आ सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको। यहाँ पे इस पे नंबर्स के फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल मैं चाहता हूँ जो इससे ऊपर है वो उसका कलर हो जाए व्हाइट, और
फिल हो जाए डार्क ब्लू कलर के साथ। तो और साथ साथ में जो है बोल्ड भी हो जाए। तो ये देखो डार्क हो गया और वाइट भी हो गया इसके अंदर जो टेक्स्ट है, और बोल्ड भी हो गया। तो इस तरह आप लेस देन के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि सेल में कोई नंबर है वो लेस देन है तब आप यूज कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे जो ग्रेटर देन है मैं चाहता हूँ कि 50 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए, तो ये जो 50 से ऊपर है वो हाईलाइट हो गए। या अगर मुझे चाहिए कि जो लेस देन है 50 से वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया कि ये तैयार बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ये है इसके नीचे दूसरा रेड बॉर्डर वाला है, या अपना आप बना सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर फिल ये चीजें मैंने सब कवर किए हैं, तो यहाँ से कोई भी किसी तरह स्टाइल अप्लाई कर सकते हो आप, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे बिटवीन, दरमियान में मैं चाहता हूँ कि जो 30 और 80 के बीच में हो वो हाईलाइट हो जाए। 45 और 65 ये इसके बिटवीन में है, तो ये हाईलाइट हो गए। इस तरह मुझे चाहिए जो इक्वल हो, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो जो इक्वल हो मैं चाहता हूँ जो 90 के इक्वल हो 90, ये एक सेल हाईलाइट हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर, जो टेक्स्ट है मतलब मुझे चाहिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सब हाईलाइट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, बल्कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल हो गया, नहीं मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर देते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो मैं ओके करता हूँ, तो जितने यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गए। इसके काफी सारे फवायद है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम जो आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें हम ये बाद में फिर यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कोई काम नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये टूल्स सिखा रहा हूँ कि इसका काम क्या है। इस पे हम अगर मतलब कोई एडवांस लेवल पे काम करेंगे जो मतलब कुछ समझ में आ जाए, तो उसके लिए फिर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो पहले तो आपको ये इसका यूज करना जरूरी है कि कैसे यूज हो जाता है, उसके बाद इस पे हम काफी सारा काम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको सीखते रहें, जो इसका काम ये है लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, बस इस हद तक कि आप सीखें। काम इस पे बाद में हम करेंगे, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी से जो कुछ लिखते हो तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं इस पे जो डेट है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास डेट ये है, तो डेट मैं चाहता हूँ कौन सा डेट, यस्टरडे। यस्टरडे मेरे पास डेट जो है 18 था, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 18 कोई यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे हाँ ये रहा 18 फरवरी। तो यस्टरडे हाईलाइट हो गया। अगर मैं फिर से यहाँ पे कोई यस्टरडे कर देता हूँ तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे कहा था कि हाईलाइट कर दो यस्टरडे के जो सेल्स हैं। तो इस तरह आप इस पे कर सकते हो। फिर से हम डेट अप्लाई करते हैं, टुडे आज का 19 है, कल का 20 है। इस तरह आप लास्ट 7 डेज हाईलाइट हो गए हैं, या लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया पूरा 31 तक लास्ट मंथ है, अभी जो दूसरा महीना है तो एक से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट मंथ एक का है। दिस मंथ जो है वो यही महीना है, इसके बाद आने वाला महीना नेक्स्ट वीक। तो ये सब आप हाईलाइट कर सकते हैं इसके साथ। इसके बाद जो आ रहा है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे डेटा, काफी सारा डेटा, ये असल में एक असाइनमेंट था जो कोर्सेरा पे मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने दिया था। तो असाइनमेंट कुछ इस तरह था कि इसमें जो डेटा है डुप्लीकेट वो आप रिमूव कर दें उनसे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका अप्लाई कर दें। मिसिंग जो डेटा है वो हटाएं इनसे, और इस तरह डेटा जो है वो ऑप्टिमाइज कर दें, मर्ज कर दें। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये भी साथ साथ में एक छोटा सा असाइनमेंट भी
सॉल्व करूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ से। देखो हम इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है कि डुप्लीकेट्स इससे रिमूव कर दें, तो यहाँ पे डुप्लीकेट जो मेरे पास है वो ये है। तो अब इससे हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट्स के लिए सबसे पहले तो देखो इसमें तो जाहिर ही बात है, नेम में डुप्लीकेट हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। डुप्लीकेट जब भी आप रिमूव करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो प्राइमरी की होती है या यूनिक नंबर जो होता है, हर एक चीज के लिए या हद तक कि हमारे पास आइडेंटिटी के लिए एक यूनिक नंबर होता है, जिसका मतलब शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, आईडी कार्ड का। स्कूल यूनिवर्सिटी में हमारे पास अपना वो रोल नंबर होता है या एडमिशन नंबर जो होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एग्जाम में हमारे पास रोल नंबर होता है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है यूनिक नंबर होता है। इसमें ये नहीं हो सकता जाकिर के नाम से दो स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक रोल नंबर के साथ दो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, रोल नंबर उसका डिफरेंट होगा। तो इसलिए सेल्समैन जो हमारे पास है, नाम तो उनका सेम हो सकता है, प्रोडक्ट जो उसके साथ है वो भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आईडी है वो सेम नहीं हो सकता। तो हम डुप्लीकेट इस आईडी के बेस पे रिमूव करेंगे, ना कि नाम के साथ या इसके साथ, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है इस पे। लॉजिक यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पहले देखता हूँ, रिमूव नहीं करता कि इसमें डुप्लीकेट कौन कौन से वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टॉप पे सेलेक्ट कर दिया, या इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल में सिलेक्शन हो गया, या इस तरह अगर आप करते हो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दो और डाउन एरो, तो सारा सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और मैं करता हूँ कि डुप्लीकेट को फाइंड कर दें। तो बहुत इजी हो गया। देखो डुप्लीकेट ये वैल्यू हमारे पास, इस पे डुप्लीकेट्स है, ये डुप्लीकेट्स हमने फाइंड कर दिए। अब इसका रिमूव करना इतना मुश्किल काम नहीं है। कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प के साथ क्या फाइंड कर दिया, डुप्लीकेट्स फाइंड कर दिया। अब चूंकि हमने डुप्लीकेट तो फाइंड कर दिया, इसको रिमूव करना बहुत इजी है। इसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। यहाँ पे तो खैर हमारे पास होम में कंडीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट हाईलाइट कर दिया। फिर भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर दे इसको। यहाँ पे डेटा में एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक करो इस पे। यहाँ पे भी आपको कह रहा है डुप्लीकेट्स कहाँ पे मौजूद है। तो मैं सबसे पहले अनसेलेक्ट करता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेटिव आईडी जो है इसमें डुप्लीकेट्स है। नाम पे अगर मैं कर दूं तो सबको छुड़ा देगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो इसके डुप्लीकेट ये काम करेगा, ये कि दो दफा आया है तो एक दफा छोड़ देगा, इसके ज्यादा जो है मतलब वो खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इससे देखो अब 144 यूनिक वैल्यू जो है रिमेन हो गए, 17 डुप्लीकेट इससे रिमूव हो गए, मतलब 17 डुप्लीकेट्स इसमें फाउंड हो गए। अब 1 2 3 4 तो हमारा डेटा बिल्कुल क्लीन हो गया। तो ये तो काम हमने यहाँ टास्क से बिल्कुल इजीली सिंपल कर दिया। ये बाकी जो है अब मैं ये नहीं करने वाला, तो मैं अभी अपने टॉपिक पे आता हूँ। इस तरह ये हमारे साथ ये टॉपिक जो है कवर हो गया। इसमें एक और चीज भी है, यहाँ पे यूनिक, ये भी देखते हैं। आपको चाहिए कि नहीं इसमें यूनिक कितने हैं, मतलब ये डुप्लीकेट जो है उसको छोड़ दो, यूनिक को हाईलाइट कर दो उसके अपोजिट पे। तो आप डुप्लीकेट की जगह पे यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा आ रहा है यूनिक। तब देखो ये जो यूनिक है ये सेलेक्ट हो गए, डुप्लीकेट सेलेक्ट नहीं हो गए, हाईलाइट नहीं हो गए। तो ये देखो ये। अब इसका फायदा ये है कि अगर जब भी यहाँ पे कोई नंबर में यूनिक लगाता हूँ 100, तो क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है तो जो हाईलाइट था वो खत्म हो गया। तो इसके साथ हमारा जो है हाईलाइट सेल रूल्स, ये एरिया जो है पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके आते हैं नीचे टॉप और बॉटम रूल्स पे। इस पे मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बनाया, इस पे अप्लाई करेंगे। अब मेरे पास जो है टॉप बॉटम हाईलाइट करते हैं, टॉप हाईलाइट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। टॉप आइटम्स, टॉप में चाहता हूँ कि टॉप 3 जो है वो हाईलाइट हो जाए। टॉप 3 तो नहीं है, बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है टॉप 3। इसमें टॉप 3 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे 44 144 एक हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन 142 2 दफा आ रहा है, तो इसको तीसरी जगह पे ये कंसिडर हो गया। मतलब यहाँ पे तो है 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इधर मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखा है, इस पे अप्लाई करते हैं।
और टॉप 3। तो यहाँ पे भी 4 हो गए, देखो 1 2 3 4। दरअसल हो क्या रहा है कि हमने कहा कि टॉप 3 उठाओ, लेकिन टॉप 3 यहाँ पे जब देखते हैं तो इसके साथ पास तो टॉप 3 के लिए सबसे पहले जो नंबर आ रहा है 99, वो 4 सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो हाईलाइट कर दिया इसने। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है कि डिफरेंट है, 98 हो गया, 97 हो गया, तो फिर ऐसा टॉप 3 में कर सकता है, उसका फिर कोई इशू नहीं है। टॉप 3 हो गए, बिल्कुल कोई इशू नहीं। मैंने जबरदस्ती वो सेम सेम डुप्लीकेट लिखे थे ताकि आपको उसका भी समझ आ जाए। ये तो टॉप 3 हो गया, इस पे आप बॉटम भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये रूल जो है क्लियर करता हूँ और इस पे अप्लाई करता हूँ। ये टॉप हो गया और इसका नीचे जो है ये परसेंट में थोड़ा छोड़ता हूँ, इसके नीचे बॉटम। तो बॉटम में मैं देखता हूँ कि बॉटम 3 पे जो आ रहे हैं वो हाईलाइट कर दे। तो बॉटम पे हमारे पास ये 3 नंबर आ रहे हैं, 2 23 और 45, ये बॉटम पे आ रहे हैं। हाँ, वो डुप्लीकेट कंसेप्ट भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि फिर से आपको समझ आ जाए। इसमें आप डुप्लीकेट जो है जो 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मकसद ये, मतलब ये कि हमने कहा कि टॉप 3 सेलेक्ट करते हैं। टॉप 3 अगर ये देखता है तो 99 पे काफी 4 या 3 या वो आ रहे हैं इससे ज्यादा, तो वही सेलेक्ट करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे टॉप 4 सेलेक्ट करता हूँ, पहले टॉप 3 पे भी यही है 99 99, टॉप 4 पे भी यही है क्योंकि ऑलरेडी 4 तक मौजूद है। 5 करता हूँ तो डायरेक्ट ही एक ऊपर चला जाएगा, 90 भी आ गया इसमें। तो ये तो इसके साथ क्लियर हो गया कि टॉप इसमें सेलेक्ट करते हैं या बॉटम इसमें सेलेक्ट करते हैं। हम पोजीशंस वगैरह के लिए हाईलाइट करते हैं कि मतलब टॉप जितने ज्यादा मार्क्स है वो किसके हैं, कम मार्क्स है वो किसके हैं, ऐसा डिफरेंट चीजों में हम यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए हमारे पास जो है फार्मूला भी है, हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन हम एक फार्मूला के साथ भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने एक फार्मूला लिखा है, लेकिन हमारा काम फार्मूले का नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। रैंक का एक फार्मूला है स्टार्ट में जो है। अच्छा, फार्मूला में थोड़ा बताता भी हूँ आपको। मैं स्टार्ट से ये लिखता हूँ, इज इक्वल टू RAN के रैंक और नंबर ये है, इसके साथ कॉमा, रेफरेंस पूरा ये है। रेफरेंस को मैं लॉक करूंगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, F4 से ये लॉक हो गया, और कॉमा ये मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर से शुरू मतलब हो जाए। तो ये 3 पे आ गया 45 असेंडिंग ऑर्डर से, 1 पे 2 आ गया, 3 पे 45 है, जस्ट टॉप पे जो है 8 जो है हमारे पास 99 के लिए भी 8 है, 99 के लिए भी 8 है, और इस 99 के लिए भी 8 है, इस 99 के लिए भी 8 है। तो यहाँ से भी आप टॉप या बॉटम यूज कर सकते हैं, और यहाँ से भी मैं इस पे अप्लाई करता हूँ कि टॉप यहाँ पे कौन सा है। तो टॉप मैं चाहता हूँ कि टॉप वन पे देखो हमारे पास 8 ही आ रहा है, 2 पे भी 8 आएगा, 3 पे भी, 4 पे भी, अब 5 पे 8 नहीं आएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, ये 7 सेलेक्ट हो गया। तो ये तो यहाँ तक था। इसके बाद इसके साथ एक और चीज है यहाँ पे, परसेंट, टॉप 10% और बॉटम 10%। टॉप 10% का ये मतलब है कि यानी ये जो नंबर्स है इसमें टॉप के 10% में कौन कौन से आ रहे हैं। टॉप के 10 देखो 100% के लिए 100% हम लिखते हैं ना कि 100% है, दरअसल ये 100% हमारे पास बराबर होता है 1 का। तो मैं चाहता हूं कि टॉप 10% यानी 0.9 से ऊपर, 0.9 से मतलब 0.9 से लेकर 1 तक के बीच में जो है टॉप 10 वही आता है ना। 0.1 मतलब हमारे पास 0.9, 0.9 किस चीज का बराबर है, 90%। 90% ये होगा, तो 0.1 के ऊपर 1 तक टॉप 10% ये आ रहा है ना, 90 से 100% तक टॉप 10% आ रहा है। तो ये कौन सा वाला नंबर बन रहा है। तो मैं अब देखो यहाँ पे इसके लिए हम परसेंटाइल फार्मूले यूज करते हैं। परसेंटाइल ये फार्मूले बाद में हम अलग, काफी टाइम है फार्मूले तक, तो ये फार्मूले में एक एक अलग अलग करके काफी डिटेल के साथ और थ्योरेटिकल बेस को आपको सिखाऊंगा।
ना कि जस्ट प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि इसका थ्योरी नहायत जरूरी है। तो इसमें 90 टॉप 10% में आ रहा है। परसेंटाइल क्या होता है वो हम सीखेंगे, लेकिन इसमें टॉप 10% में कौन सा नंबर आ रहा है तो वो हम देखते हैं। इज इक्वल टू परसेंटाइल एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूडिंग एरे, एरे पूरे रेंज को कहते हैं, कॉमा, और ये के जो है असल में हमारे पास यही परसेंट है, टॉप 10%, टॉप 5%, मुझे चाहिए टॉप 10%। तो टॉप 10% इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टार्ट हो रहा है 0.9 से। ये आप आई थिंक 90% भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये मत लेके कभी कभी मसला करते हैं तो आप लिखते हैं 0.9, ये 90 से इंक्लूडिंग हो गया। तो अब देखो हमारे पास टॉप 10% में कौन सा नंबर आ रहा है, 99 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा देख भी लेते हैं कि क्या ये सच है। तो यहाँ पे मैं टॉप 10% में कर रहा हूँ, तो टॉप 10% में देखो खुद ब खुद मैंने अगर मतलब लिख भी दिया तो यहाँ पे 99 आ रहा है। अब मैं अगर थोड़ा ऊपर करूँ इसको, यहाँ पे भी इसमें टॉप 30, इसमें भी 99 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 46 तक पहुंचता हूँ, 46% टॉप में परसेंटाइल में, यहाँ पे ये 90 पे आ रहा है। तो इस तरह 46% हम देखते हैं, 46% किस चीज का बराबर है, 46%। 46% हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 46 डिवाइड बाय 100, 0.46 के बराबर। तो अब आते हैं टॉप 10% या बॉटम 10%। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। टॉप 10% में हमारे पास वही 99 है, या इससे अगर ऊपर जाते हो तो साथ साथ में परसेंट के बेस पे ये ऊपर होता जाएगा। ये असल में परसेंटाइल के बेस पे ये कंसेप्ट है। तो उसके बाद जो है बॉटम 10% कर सकते हैं, नीचे से 10%, नीचे से 10% शुरू हो रहा है, मतलब 0 से 0 मतलब 10% किसका बराबर है, 0.01 आई थिंक। तो उसमें पहले आएगा। इससे अगर मैं जितना ही ऊपर करूंगा तो ये मतलब हो गया 0 से 20% तक हो गया, नीचे से आ रहा है ये। और ये अगर मैं करता हूँ तो 30 से, तो इससे मतलब ऊपर जाओ तो साथ साथ में ये मार्क्स। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि 29 हो गया तो 29 तक किया जाएगा, नहीं, ये इन सब का कैलकुलेशन करके उसके बेस पे 29 पे वो नंबर आपको बताता है। परसेंटाइल का कंसेप्ट है ये, हम सीखेंगे बाद में फॉर्मूलाज में। अभी के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, टॉप 10% या बॉटम 10% इसमें उठा सकते हैं और इसको फॉर्मेट भी दे सकते हैं अपने तरीके से। तो इसके साथ तो ये हमने कवर कर दिया टॉप बॉटम। अब है अबाव एवरेज, बिलो एवरेज। अब एवरेज क्या चीज होता है, एवरेज जो है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितना नंबर है उनका सम, और उसका डिवाइड करो उसको पे उस पे काउंट बाय काउंट ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब ये जितने नंबर्स है इसका सम ले लो पहले, तो इसको मैं सम करता हूं, ये हो गया सम। तो इसका तो 796 हो गया, और इसका काउंट में भी लेता हूं तो काउंट इसका कितना बनता है, काउंट फार्मूला भी हमारे पास यहाँ तक, यानी सम इसका 796 है और टोटल 11 नंबर्स है। तो एवरेज क्या करता है कि इज इक्वल टू ये नंबर जो है सम का डिवाइड कर दो काउंट पे, तो 72.36 आता है। तो इसको हम जस्ट सिंपल एवरेज फार्मूला से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, और ये नंबर सेलेक्ट करो, तो एक फार्मूले से आपने सब कुछ कर दिया, 72.36, 72.36। अब बात क्या है कि मैं चाहता हूं कि वो नंबर्स हाईलाइट हो जाए जो एवरेज से ज्यादा है। तो इसमें आप देखो एवरेज से कौन कौन सा नंबर ज्यादा है, एवरेज से, अच्छा मैं यहाँ खत्म करता हूँ इसको। इसमें एवरेज से जो ज्यादा नंबर्स है वो हाईलाइट करते हैं, हाँ यहाँ पे अबाव एवरेज। ये इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ ये 72 से ऊपर है, ये जितने नंबर हाईलाइट हो गए तो ये एवरेज के लिए, अबाव एवरेज के लिए यूज करते हैं। और इस तरह ये जो है बिलो एवरेज के लिए, अब ये 72 से बिलो है, स्मॉल है, तो ये हाईलाइट हो गए।
इस तरह ये जो है हमारे पास बॉटम और टॉप और बॉटम रूल भी कवर हो गए, हाईलाइट भी कवर हो गया। और इसको एक लुक थ्रू करते हैं। डेटा बार्स, इस पे बार अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट्स के फॉर्म में। ये स्टाइल्स है सिंपल से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्टाइल हम चेंज नहीं कर सकते, ये स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, मोर रूल। यहाँ पे भी मैंने एक चीज छोड़ दिया, मोर रूल। यहाँ पे भी छोड़ दिया और यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ। मोर रूल हम बाद में यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ये चीजें कवर कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे इसका एडवांस लेवल काम करेंगे। तो इसके साथ जो है अब मैं इसका करता हूँ, डेटा बार्स मैंने अप्लाई कर दिया। कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं इस पे। कलर स्केल्स क्या होता है वो भी हम बाद में यहाँ न्यू रूल में आएंगे। और साथ साथ में आइकन जिस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक खास कंसेप्ट पे अप्लाई होता है। मतलब कोई रूल्स है, इतने नंबर से अगर ऊपर है तो वहाँ पे रेड अप्लाई करता हूँ, इससे नीचे है तो वहाँ पे ग्रीन अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह हम इस पे आइकन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आइकन सेट तक कवर कर दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू रूल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आपने कोई फॉर्मेट अप्लाई कर दिया कंडीशन का, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं क्लियर रूल से। क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ से क्लियर कर दे, या क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, जितना पूरा सारा शीट है सब, जहाँ जहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ है वो सब क्लियर कर दे। इसके नीचे जो है वो टेबल पे अप्लाई होता है, और इससे नीचे जो है वो पिवट टेबल पे अप्लाई होता है। जिस तरह टेबल अब ऑफ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास टेबल मौजूद है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। ये टेबल है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब यह देखो, खत्म कर सकता हूँ क्लियर रूल में, टेबल के भी ऑन हो गया। तब इसमें नीचे में देखो यहाँ पे एक रूल कंडीशन अप्लाई है, तो हम इसको हटा सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल, तो हट गया। इस तरह अगर पिवट टेबल से हटाना चाहते हो तो पिवट टेबल अब ऑफ है, पिवट टेबल हम बाद में करेंगे, या इंसर्ट में पड़ा हुआ ये भी पिवट टेबल, तो इससे भी ये रूल्स क्लियर कर सकते हैं आप। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यू रूल पे शुरू होगा। अल्लाह हाफिज।